सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ॐ जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की शक्ति सनातन धर्म सतगुरुदेव अद्गुरु शंकराचार्य कृति विवेक चूड़ामणि प्रथम भाग का श्लोक नंबर 16। मेधावी पुरुषो विद्वान उवह पोग विचक्षण। अधिकार आत्मविद्या विद्यायाम मुक्त लक्षण लक्ष्यता। जो पुरुष बुद्धिमान हो, विद्वान हो, मेधावी हो और विद्वान हो, तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। अब एक एक शब्द बड़ा जो है विचारणीय है। आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है? ज़्यादातर हम लोग अधिकारी होने की व्याख्या ऐसे ही करते हैं जैसे संसार में अनेक पदों का, अनेक स्थानों का, अनेक वस्तुओं का कोई अधिकारी बन जाता है, उसको हम अधिकारी कहते हैं। जैसे इस मनुष्य ने बड़ी मेहनत करके जिले का पद पाया है, ये जिला का अधिकारी है। इसने अमुक वस्तु को पा लिया है मेहनत करके, इसलिए इस वस्तु का ये अधिकारी है। हमने अधिकारी की परिभाषा को बस सीमित यहीं तक कर दिया। तो अधिकार शब्द से ये अर्थ नहीं है किसका? वेदांत का। वेदांत उसको अधिकारी नहीं कहता जो किसी चीज़ को पा लेता है, किसी वस्तु पर अपना हक जमा लेता है, किसी देश को जीत लेता है। वेदांत की दृष्टि में वो अधिकारी नहीं। वेदांत की दृष्टि में अधिकारी वो है जो इन सभी अधिकारों का त्याग करने की सामर्थ्य रखता है। संसार के जितने भी अधिकार हैं, एक सेकंड में इन अधिकारों को त्याग करने की क्षमता रखता है। वही सच्चे अर्थ में कर्म करने वाला कहलाता है। विसर्गः कर्म संजते। हम इन बातों पे ध्यान ही नहीं देते। विसर्ग का अर्थ छोड़ देते हैं गीता में। भूत भाव उद्भव करा तो ले लेते हैं, और जो विसर्ग शब्द आया है उसको दिमाग में नहीं रखते, वो कर्म की व्याख्या में लग पड़ते हैं। तो बंद कर लो प्रमोद जी, ध्यान बढ़ जाता है। तो जितने भी अधिकार हैं उस अर्थ में अधिकारी शब्द को नहीं कहा गया। अधिकार से मतलब होता है इन सबको त्यागने की योग्यता जिसमें है, वही ब्रह्म, वही चेतन वस्तु को पाने का अधिकारी है। अगर इतनी क्षमता नहीं है तो अभी ब्रह्म ज्ञान चिल्लाते रहो। आत्मविद्या के योग्य कौन है, ये दूसरा विचार है। इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं में अधिकार और अधिकारी शब्द चलता है। महाराज जी बता रहे हैं, एक हमारे मित्र थे, तो वो कहते थे हमारा अधिकार और
तुम्हारे अधिकार में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब फर्क है, अंतर है। हम नहीं जानते उस अंतर का क्या अर्थ है। अधिकार का अर्थ केवल इतना ही है कि हम उसे ठीक ठीक धारण कर सकें, और उस अधिकार के लिए सबसे पहले हमको साधना किसकी करनी पड़ती है? श्रद्धा की। अब श्रद्धा शब्द में सत शब्द जो है वो कैसा है? छिपा हुआ है कि नहीं? श्रत, सत और सत की जो करते हैं आराधना, उसका नाम क्या होता है? श्रद्धा। तो अधिकार पाने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति का अधिकार पाने के लिए पहला कदम कौन सा है? श्रद्धा। और श्रद्धा माने सत को पाने की चेष्टा, सत को पाने के लिए अग्रसर होना, श्रद्धा कहलाती है। ये नहीं है कि हम पसंद ही करते हैं, केवल वेदांत ही हम पसंद करते हैं और हमें कुछ पसंद ही नहीं। ये श्रद्धा नहीं है। या हम अमुक पंडित जी की कथा ही सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है सत्य की आराधना में तुम कितने लगे हो। जहाँ जाते हो वहाँ सब असत की बातें होती हैं, कि कुछ सत्य भी वहाँ कहा जाता है। श्रद्धा किससे है? सत्य से, असत्य से। पथिक जी ने इसी को कहा है। हाँ, वेदांतियों पे अच्छा वो व्यंग कसते थे, सत्य की चर्चा करते रहते हो पर रमण तो असत में ही रखते हो। चर्चा तो किसकी करते रहते हो? सत्य की। और रमण कहाँ रहता है? असत्य में। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ? यदि असत्य से प्रीति हटा न सके, असत्य से प्रीति हटाते नहीं हो, चर्चा सत्य की करो। तो चर्चा भले ही थोड़ी करो सत्य की, लेकिन प्रीति असत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और असत से प्रीति माने देह से प्रीति, संसार से प्रीति, मनोभावों से प्रीति, व्यवहार से प्रीति। ये जितना भी जो है दृश्यगत जगत है, निराकार हो चाहे साकार हो, सब असत ऐसे है जैसे गधे के सिर पे सींग होते होंगे, हैं? बंधा के पुत्र होता होगा। बस ऐसे ही जो है तुझ आत्मा में जगत असत है, इसे प्रीति हटा दो। श्रद्धा की, विचार की प्रधानता से ये धारण होता है अधिकार। इसमें वह यह नहीं समझता कि बड़ा भारी पंडित नहीं होगा तो उसे वेदांत का ज्ञान नहीं है। बड़ा भारी पंडित होना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे हम 3 क्लास, भगवान ने 3 क्लास क्यों कहते थे, ये भी आज तक हम रहस्य नहीं समझ पाए। नहीं तो लोग जो है प्राइमरी कह देते, कहते हैं लोग हम प्राइमरी पढ़े बस। 3 ही क्यों कहते थे? तो उसमें भी उनकी बात का कोई रहस्य होगा, क्योंकि संत बड़ी रहस्यमयी बातें जो है करते रहे। वो कहते थे हम 3 क्लास पास हैं। अब बताओ, जो 3 क्लास पास है उसे वेदांत को एक्सप्लेन करने की क्षमता कहाँ से आ गई? और जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा है हमारे गुरुदेव को, जैसे राकेश जी ने देखा है, इन्होंने इनकी धर्मपत्नी ने देखा है, बाबू सिंह जी ने देखा और बातचीत करते देखा है, तो योगानंद सरस्वती जैसे नाक रगड़ते थे उनके सामने। पूरा भिंड जिला योगानंद सरस्वती को विद्वान कहते थे।
और इसी जगह की बात है, यहीं खटिया डाले बैठे थे, नाक रगड़ के गए मेरे सामने, पर रामानंद हम तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते, ऐसे कह के गए। उन्हें नहीं हो सकते हो तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, साफ कह दिया था हमारे गुरुदेव। जानते हो इसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत थोड़ी। कुछ लोग यही माने बैठे हैं पढ़े लिखे नहीं, हमने कभी पुस्तकें नहीं पढ़ी, आग लगने दो। जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई लगती है आपको? अगर लगती है तो सच्चाई ग्रहण करो, झूठ का त्याग करो, सीधा झगड़े। तो ये कोई शर्त नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसे वेदांत का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान की प्रीति, सतगुरु के प्रीति, ब्रह्म आत्मिक की प्रीति, जो श्रद्धालु हों उनको ये सब हो जाता है। जिनको श्रद्धा हो जाती है उनको इन्हीं लोगों से प्रीति हो जाती है और सांसारिक लोगों से प्रीति नहीं रहती, क्योंकि श्रद्धा सत्य को धारण करने की शक्ति है। सत माने सत इति सत्य नाम। निरुक्त में लिखा है श्रद्धा में जो रत हैं उसका नाम सत्य है। श्रद्धा माने सत्य को धारण करने वाली शक्ति। श्रद्धा और विचार दोनों ही आत्मज्ञान के अधिकारी के प्रयोजक हैं। दोनों से ही मनुष्य आत्मज्ञान के धारण में योग्य हो जाता है। काय से श्रद्धा और विचार। श्रद्धा और विचार, ये दो चीज़ें जिंदगी में अपना लो। वो बड़े मोटे ढंग से हमारे संतों ने लिख दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत ऐसा। विचार करो, हाँ, हर जगह विचार की जरूरत है। विचार माने होता है दुनिया जो आचरण करती है उसके विरोध में चलने का नाम विचार। ये हमारी मतलब परिभाषा है, शास्त्र की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। दुनिया जिधर बही जा रही है, देखो वी माने विरुद्ध होता है कि नहीं, और आचार माने आचरण। दुनिया जिधर आचरण कर रही है उस आचरण के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, तुम विचारक। अगर उसी में कूड़ मिलाते रहोगे तो आप विचारक नहीं हो ही नहीं सकते विचारक। स्वयं समझ न सके और किसी पर श्रद्धा भी न कर सके, बुद्धि तो हो गई बहिर्मुख। ठीक है, बुद्धि बहिर्मुख हो गई, अब खुद समझ नहीं पा रहे किसी बात को, और श्रद्धा हमें किसी से है नहीं, तो बताओ विचारक बन पाओगे? एक पंडित ही थे, मीमांसा के पंडित थे, बहुत योग्य पंडित थे। कहते थे मैं मीमांसा पढ़ता था और व्याकरण पढ़ने के लिए गया तो त्रिपाठी जी के पास, त्रिपाठी जी ने कहा पहले तुम मीमांसा में पूरी योग्यता संपादन कर लो तब व्याकरण पढ़ाएंगे। पहले मीमांसा को आत्मग्राह करो, उसके बाद जो व्याकरण योग्य बनो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग दो ओर चला जाएगा, वह भी ठीक नहीं बनेगा, यह भी ठीक नहीं बनेगा। जिस वस्तु का अनुसंधान करने के लिए तुमने अपनी बुद्धि को लगाया है उसका ठीक ठीक से अनुसंधान करो। तुम्हें क्या चाहिए? द्रव्य के स्वरूप का अनुसंधान करना हो तो वैशेषिक दर्शन पढ़ो, प्रमाण का जो है दर्शन करना हो न्याय दर्शन पढ़ो, प्रकृति का दर्शन करना हो तो सांख्य दर्शन पढ़ो। ये अलग अलग जो है दर्शन इसलिए लिखे गए हैं कि तुम्हारी रुचि कहाँ है, बस उसी दर्शन को जो है पकड़ लो।
उसका ही तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। हमारे वेदांत का क्या कहना है कि आप वस्तुओं को आँख कान नाक के बारे में ठीक ठीक जानकारी रखते हैं, प्रकृति पुरुष का विवेक भी रखते हैं, फिर एक विभाग ऐसा छूट गया जो आपको तकलीफ देगा। वह कौन सा विभाग है? वो है तुम्हारी अंतःकरण की अशुद्धि की शुद्धि करना। अब तुम खूब जो है सांख्य में पारंगत हो गए, न्याय में पारंगत हो गए। इसी को कई जगह कहा है 7 वर्ष व्याकरण पढ़, 3 वर्ष में न्याय, फिर भी कुछ मिला नहीं। इसके बाद फिर क्या करना पड़ा? सतगुरु के ऊपर श्रद्धा करनी पड़ी। तो सतगुरु ने क्या कर दिया? हमको आत्मा लखा दिया। तो नहीं तो हम क्या समझे बैठे थे? भगवान को सतुआ सतुआ समझे बैठे थे। कितनी मेहनत करवाई गुरुदेव ने, तब आत्म दियो लखा। तो ये मेहनत क्यों करनी पड़ती है? बिना श्रद्धा के अभाव में हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ, हम ढूंढते रहे रामचरितमानस में ब्रह्म को, हम ढूंढते रहे जो है शिव पुराण में, भागवत पुराण में, फिर ढूंढते रहे श्वासों में, पाणरीवासी में सतगुरु पायो भटा पायो। हाँ, आज ये शब्द इसलिए निकलते हैं। ऐसे मगन रहे 10-12 साल पाणरीवासी के गीत गाते रहे। गुरु आया, गुरु ने कहा सबसे पहले पौराणिक कथाओं को सुनना बंद करो अगर मेरी कथा सुनना चाहते हो तो क्या हमारे गुरु जी पुराण जानते नहीं थे? वो ये समझते थे कि पौराणिक कथाएं सदैव बुद्धि में भेद पैदा करती हैं। क्यों भेद पैदा करती हैं? भागवत सुनने गए तो सृष्टि किसने रचाई? कृष्ण ने। शिव पुराण सुनने गए तो सृष्टि किसने रचाई? शिव ने। भगवती पुराण पढ़ने गए, सुनने गए तो सृष्टि किसने रचाई? देखो, नज़र में नज़र पर्यंत नहीं मिलाओगे तो सो ही जाओगे, बड़ी गहरे डूबे। हेलो, नज़र से नज़र मिली तो नज़र को नज़र झुकाते देखा। ये नज़र जैसे ही तुम हटाई कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए भक्ता से नज़र मिला के सुनना चाहिए इस वेदांत को, नहीं तो अनिवार्य रूप से नींद आती है। बड़े बड़े वेदांतियों को आती है। हमारे बाबा विजयानंद जी सो जाते मंच पे ही। जब मैंने देखा अवतरण दिवस का वीडियो, मैं अपना भी देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा विजयानंद सो रहे थे। अब दुनिया में जाता है ये वीडियो, क्योंकि नेट कोई अपनी बाप होती है नहीं, रोक पाओगे नहीं। एक बार निकल गया तो वो कहीं भी खुल जाएगा जाके। तब वो हंसेंगे कि नहीं कि देखो वक्ता सुना रहा है और श्रोता बाबा सो रहे हैं। गृहस्थ वक्ता सुना रहा है और विरक्त बाबा सो रहा है। पूरे प्रवचन में सोए हैं। वो इसी कारण से कि नज़र से नज़र मिली रहे तो नींद कम आए। तो एक विभाग रह जाता है, तुम कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, और वो है अंतःकरण की शुद्धि का विभाग। इस विभाग को नहीं त्यागना है, भले आप अध्ययन कर पाओ या न कर। अंतःकरण की शुद्धि का विचार करते हो, जितना गहरा विचार करोगे आप पाओगे कि अभी अंतःकरण में कोई ना कोई विक्षेप या मल शेष रह ही गया। अपने परमाणु, इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लिया, अपनी असंगता का विवेक कर लिया, प्रत्यक्ष समाधि लगाकर अपनी असंग स्थिति का अनुभव साक्षात्कार कर लिया, परंतु आपके अंतःकरण में
जन्म जन्म के युग युग की जो मलिनता थी उसके निवारण का उपाय किया कि नहीं किया, उसकी चिंता आज किसी को नहीं है। इसीलिए जो है आज कलयुग में ये ज्ञान मारा मारा फिर रहा है। हरित भूमि तृण संकुल, सूझ पड़े नहीं पंथ, जिम पाखंड विवादित प्रकट कीन वह कहा है लुप्त भये सदग्रह। क्यों लुप्त हो गए हैं? इसीलिए हो गए कि सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि करना चाहिए, तब शास्त्रों की व्याख्या ठीक है करना। अंतःकरण मलिन है, मलिन अंतःकरण का पहचान क्या है? संसार में मन का लगना। हाँ, शुद्ध अंतःकरण की परिभाषा क्या है? संसार नाम की कोई चीज मैंने देख ली है कि है ही नहीं। शुद्ध अंतःकरण का यह अर्थ नहीं है कि मन बना रहे, बुद्धि बनी रहे, चित्त बनी रहे और उसका हम अभिमान करते रहे, हम भी कुछ जान गए। ये अंतःकरण शुद्ध नहीं है। शुद्ध अंतःकरण होने पर जो जीव है वो केवल ब्रह्म होगा, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। फिर उसको अपना ईश्वरत्व झलकने लगे। ईश्वर नाम किसका है? जिसने सृष्टि रचाई ही नहीं है। हाँ, और सारी दुनिया को सृष्टि लग रही है। उस स्थान पर बैठा हुआ चेतन तत्व या चेतन की चैतन्यता का नाम ईश्वर है। ईश्वर के पास कोई अंतःकरण नहीं है। तो हमारे तुम्हारे अंतःकरण से काम निकालना दुनिया, नहीं तो भगवान ने सीधा कह दिया होता कि तुम्हारे कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। तो देखो कितनी जो है ये गलत बात हो जाएगी अगर ये जो है तुम धारण कर लोगे, जो करता है सब परमात्मा ही करता है। और बात भी सत्य है। तो शराब भी परमात्मा ही पीता है, जुआ भी परमात्मा ही खेलता है, व्यभिचार भी परमात्मा ही करता है। ऐसा ही है ना? कितने अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं भाई। अंतःकरण और ईश्वर का अर्थ ही है जहाँ दुनिया नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ जिसकी स्थिति है उसका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। न ब्रह्मा ने आज तक अपनी समझ में सृष्टि रची, न विष्णु ने आज तक अपनी समझ में जगत का पालन किया, और न शंकर ने आज तक किसी का संहार किया। लेकिन हम लोग क्या परिभाषा करते हैं? ब्रह्मा कौन? सृजन करता है, विष्णु कौन? पालन करता है, और शंकर कौन? संहार करता है। तो ये परिभाषा किसकी अपेक्षा से है? मलिन अंतःकरण की अपेक्षा से। शुद्ध अंतःकरण में ये कुछ है। यदि मलिनताओं के रहते रहते पृथ्वी जल वायु अग्नि का परमाणु आँख कान नाक का प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लिया, परंतु आपके मन में यदि मलिनता रह गई तो आपका ज्ञान कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व मीमांसा कहता है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए धर्म का ही अनुष्ठान करो। अगर आप अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका अंतःकरण कभी शुद्ध होगा ही नहीं। और आप जिसको धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। लोटा भर के शंकर जी पे डाल देना ये धर्म नहीं है। या तुम्हारा जो मनोमुखी कार्य चल रहा है 20 बोरा की 13, ये धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जो तुम्हें शाश्वत से मिला देता है और नश्वर से हटा देता है, वो धर्म है। परिभाषाएं चाहिए इतनी कर लो धर्म। सच्चा धर्म तो यही, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं। मलिनता के अपकरण के लिए, निवारण के लिए धर्म के सिवा और कोई उपाय नहीं है।
इस पर ज़्यादा और विशेषिक न्याय और सांख्य में नहीं दिया गया। बड़े हल्के ढंग से इस बात का प्रतिपादन किया गया है। पूर्व मीमांसा तो धर्म को लेकर के सामने आ गया कि हमको तो धर्म के द्वारा अपने अंतःकरण का शोधन करना है। आपने गीता में ये बात देखी होगी, पहले क्षेत्र विवेक है, इदम शरीरम क्षेत्रम कौनते है, फिर क्षेत्र के विवेक करने के बाद क्षेत्रज्ञ का विवेक शुरू करने के पूर्व अमानत्वम आदम्बित्वम में ज्ञान साधन का वर्णन है 13वें अध्याय में। तो वो इसीलिए ये जो शब्द हैं ना, अमानित्वम अदम्बित्वम, ये तो आत्मा में घटित होते हैं, लेकिन वहाँ साधना बताई है। तो साधना क्यों बताई है? अंतःकरण की शुद्धि है कि देखो आत्मा में जब कुछ है नहीं, वो तुम आत्मा हो ये विचार करो, तो फिर काहे करने में लगे पड़े। इसलिए अमानित्वम, अमानी हो जाओ। अमानी का मतलब है मन है ही नहीं तुम्हारे पास। अच्छा, किसी ने गाली दी तो तुम मन हो तब अपमान होगा कि मन रहित हो तब अपमान होगा? तो वासनाओं की शुद्धि होती है धर्म से। अब ये धर्म 3 प्रकार का है, इसको ठीक से समझ लो। एक बहिरंग धर्म है। देखो बहिरंग धर्म भी बड़ा ही विवेकपूर्ण आदमी ही अपना पाता है। एक अंतरंग धर्म है और एक परम अंतरंग धर्म है। ये 3 तरह के धर्म है। तो बहिरंग धर्म क्या है? क्रियात्मक, जैसे यज्ञ आगादिक शास्त्रोक्त अनुष्ठान, जो हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, ये बहिर्धर्म। लेकिन यज्ञ करने से पूर्व जरा सजग हो जाना। तुम्हें पता है यज्ञ में डालने वाली सामग्री शुद्ध है या अशुद्ध है? नहीं तो तमाम संस्थाओं ने डालडा होम के यज्ञ किए, ये यज्ञ है। साकिल्य में कीड़े मकोड़े होमते रहते हो, ये यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यज्ञ करता दूषित मन से बैठा हुआ है, ये यज्ञ है? नहीं। तो बहिर्मुख साधना भी करो तो उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं? चाहे जैसे करो। इसलिए आज कहीं किसी का फल समुचित प्राप्त नहीं हो रहा। इसमें भी साधारण लोग नहीं जानते कि गुरु और शास्त्र की आज्ञा से जो अनुष्ठान होता है वह अंतःकरण का शोधन करता है। गुरु एवं शास्त्र की आज्ञा बिना मनमाने ढंग से तुम धर्म अनुष्ठान करते हो। हाँ, कभी गुरु जी से पूछा? तुम हृदय से जिनको गुरु स्वीकार कर चुके हो, ध्यान देना इस बात। अगर हृदय से गुरु स्वीकार नहीं तो मंत्र लेने से कोई तुम्हें गुरु नहीं मिला ही नहीं। सच्ची बात है, हृदय से जिस व्यक्ति को तुमने गुरु का स्वरूप देख लिया हृदय से, क्या संसारिक अनुष्ठान करते समय उसकी आज्ञा लेते हो? नहीं लेते, मनोमुखी होकर लग जाते। इसलिए कलयुग केवल नाम आधार। छोड़ो, तुम कहीं श्रद्धा नहीं कर सकते हो तो नाम जप में श्रद्धा रखो और सबको छोड़ो। इसलिए कर्मकांड निषेध बताया है कलयुग। इसलिए निषेध नहीं बताया कि कर्मकांड से कुछ हो नहीं सकता। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी नीयत तो है ही नहीं। टका का परधनी देव, हाँ। हम गुरु तुम शिष्य, और मंत्र फूंक दिया, न गुरु को कुछ लेना। हरे शिष्य धन सोग न हरे, ते गुरु घोर नरक में परे। बस जा से मतलब है, गुरु चेला कर इसका और कुछ है। धर्म अनुष्ठान अहंकार का परिशोधन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें तो अहंकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा कि हमने जो है यज्ञ के समय पर 20 बोरी का भंडारा खिला दिया। ये क्या हो गया? अहंकार में वृद्धि हो। अंतरंग
जागरण के लिए अग्नि पुराण भी आवश्यक है। अग्नि देवता अधिष्ठाता है। अग्निदेव शरीर में जो आलस्य प्रमाद है उसके निवारण के लिए वायु देवता का अनुष्ठान है। प्राण शक्ति माने हलन चलन भी आवश्यक है। अंतःकरण की अंतरंग शुद्धि के लिए उपासना की आवश्यकता है। यह भी कृतत्व पूर्वक, उसमें भी संकल्प बुद्धि इष्ट अधिकारी हो तभी होती है। ये दो मनमाने ढंग की उपासना, वह भी वासनाओं की पूरी करके जहाँ स्वाद लिया जाता है, ये वासनाएं तत्व ज्ञान में उतनी ही अनुपयोगी हो जाती हैं। ये 2 नंबर का क्या है, अंतरंग साधना। बैठ गए, बदल में आधा घंटा हो गया, हैं? बदल में कितना है बदल दे हमें तो